नमस्कार दोस्तों, मैं आज शिव शक्ति चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको वो मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने धन का संचय कर सकते हैं। आज के दिखावे की ज़िंदगी में जो लोग जहाँ 2 रुपए में अपना काम होता है वहाँ हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अपने कमज़ोर, अपने निर्बल भाइयों को नीचा दिखा सके। ये कहानी है एक लखपति और एक करोड़पति के ऊपर निर्धारित है। एक दिन लखपति यानी लखीमल, दूसरे उनके मित्र करोड़ीमल ने लखपति से कहा, हे लखीमल, आज हम आपको अपने घर में आमंत्रित करते हैं। आप आइए, हमारे घर में भोजन कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर इस भोजन का लुत्फ़ उठाएं। लखपति साहब जब करोड़पति के घर में पहुँचे और उन्होंने देखा कि करोड़पति के घर में कोई व्यवस्था नहीं है, उन्होंने किसी भोजन का, किसी व्यंजन का कुछ उपाय नहीं किया है। तब लखपति महोदय को शक हुआ और उन्होंने करोड़पति महोदय से पूछा, भाई साहब, आपने जिस विचारधारा से हमें अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया है, आपके घर में तो कहीं कोई भोजन की खुशबू नहीं आ रही है और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। करोड़पति महोदय ने कहा, भाई लखीमल, आप पहले आसन ग्रहण कीजिए, फिर उसके बाद हम भोजन के बारे में बात विचार करेंगे। स्थान ग्रहण करने के बाद लखपति महोदय के सामने एक गिलास जल आया। उन्होंने जल ग्रहण किया और शांत विनम्र भाव से पूछे, भाई बताइए, क्या माजरा है? आपने क्या सोचा है? क्या हमें भूखा ही मारेंगे? करोड़पति महोदय ने कहा, नहीं लखीमल, हमने सोचा कि हम अपने घर में अगर भोजन बनवाएंगे उसमें बहुत सी चीज़ों की अनावश्यक खर्च होगी, इसलिए हमने घर में भोजन बनाने का उपाय त्याग दिया। चलो हम लोग चलते हैं, किसी अच्छे से होटल में बैठकर इत्मीनान से भोजन करेंगे। दोनों मित्र पग यात्रा करते हुए बाजार के सबसे सुप्रसिद्ध होटल में पहुँचे। होटल का मालिक उन्हें देखते ही अपने आप को धन्य समझने लगा और अपने काउंटर से उठकर उनका अभिवादन करने के लिए दरवाजे के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। बोला, आइए महोदय, आज हमारे भाग्य जाग गए, जो आप जैसे धनवान व्यक्ति हमारे होटल में आमंत्रित हुए हैं। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? लखीमल ने कहा, भाई, आपके होटल में इस समय भोजनों में क्या उपलब्ध है? होटल का मालिक बोला, हे महोदय, इस समय हमारे होटल में देसी घी से बनी शुद्ध पूड़ी और सब्जी उपलब्ध है, जो हमारे होटल की शान है। लखीमल और करोड़ीमल दोनों जन एक एक गिलास पानी पिए और पीने के बाद विचार किए कि महोदय, अगर शुद्ध देसी घी से बनी पूड़ी है तो इसका मतलब पूड़ी अशुद्ध होती है। सबसे बड़ा शुद्ध तो देसी घी होता है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ से चले और उस शुद्ध देसी घी का जलपान करें, जो वास्तव में शुद्धता का परिचायक है। जब वो दोनों चलने लगे तो होटल मालिक विनम्र भाव से बोला, महोदय, क्या हमसे कोई गलती हुई है, कोई त्रुटि हुई है, जो आप बिना जलपान किए हमारे होटल से जा रहे हैं? दोनों मित्रजन ने आदेश दिया, अपनी विचारधाराओं से अवगत कराया। हे होटल के मालिक महोदय,
अगर सबसे बड़ा शुद्ध देसी घी होता है तो हम आपका अशुद्ध पूड़ी खा के अपने आप को क्यों नष्ट करें। अब हम दोनों वही शुद्ध देसी घी का जलपान करेंगे। ये कहकर वो दोनों निकले और दूसरी जगह गए जहाँ पे सुप्रसिद्ध घी की दुकान थी। उन्हें देखकर घी के दुकान का मालिक उसी विनम्र भाव से दुकान के बाहर आया और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। आइए लक्ष्मीमल, आइए करोड़ीमल, आप जैसे महान हस्तियाँ हमारे दुकान में आई, हमारा सौभाग्य था। आइए, हम आपके लिए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। लक्ष्मीमल करोड़ीमल ने उत्तर दिया, हे महोदय, क्या आपके दुकान में शुद्ध देसी घी है। दुकान मालिक ने बोला, महोदय, हमारा घी गंगा जल की तरह पवित्र है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। आप हमारे यहाँ से घी खरीद सकते हैं। तब लक्ष्मीमल और करोड़ीमल ने उनके विचारों को सुना, उनकी बातों को परखा और कहा कि अगर देसी घी से शुद्ध गंगा जल होता है तो हम इनका देसी घी ग्रहण करके अपने शरीर के अंगों को क्यों खराब करें। इसी बात को लेकर वो दोनों फिर उस होटल से बाहर निकले और गंगा की ओर प्रस्थान कर दिए। दोनों मित्र गंगा के किनारे जाके खूब पेट भर के गंगा जल को पिया और कहा, हे लक्ष्मीमल, ये देखिए हमारी शुद्धता की पार्टी है, जिससे आज हम दोनों शुद्ध गंगा जल को पीकर कितना आनंदमय महसूस कर रहे हैं और विशुद्ध भोजनों से बच गए। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो, हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके जरिए हमें सूचित कीजिए। हर हर महादेव।